परमात्मने नमः। मेरे सभी प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सुंदरकांड की कथा इसके पहले जो हमने आप लोगों ने सुनाया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग सुनिए, बड़ी अच्छी कथा है, बहुत ही सुंदर उपदेश है। मैं केवल कह रहा हूँ, बाकी तो सब गोस्वामी जी का लिखा हुआ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर का है। आप लोग उसको श्रवण कीजिए, उससे थोड़ा सा अपने आप को, अपने जीवन को भी सुधारिए। बड़ा ही अच्छा मार्मिक प्रसंग है। समुद्र के पास प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं, उससे विनय करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। 3 दिन से विनय भगवान कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा है। अब भगवान को भी गुस्सा आया। भाई, उनको भी तो क्रोध आएगा। उनको जब क्रोध आया तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण बान सरासन यानु, सोखौ बारिधि बिसिख कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, लाओ बाण लाओ, बाण लाओ, अब इसी से काम चलेगा। यह ऐसे मानेगा नहीं। और अभी मैं अग्नि बाण मार के इसको पूरा हम सुखा देता हूं। लक्ष्मण बाण सरासन है, जल्दी लाओ, मैं इसको अभी सुखा दूंगा। एक बाण मारूंगा, अग्नि बाण, और उसी से सूख जाएगा ये। सोखो बारिद बिसिक कृषानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। 60 से विनय करो, वो मानता नहीं। अब कुटिल जो होता है उससे अगर प्रीति करो तो भी नहीं मानता है। 60 से विनय करो, कुटिल से प्रीति करो, उससे मानता नहीं कोई। सहज कृपन सन सुंदर नीति। इससे तो अच्छा यही है कि मैं बाण मारूं, अग्नि बाण मारूं, और ये तुरंत सब सूख जाए, खेला खत्म हो जाए, सब लोग चलो उस पार। भगवान ने कहा। अब लक्ष्मण जी को भी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो कह क्या रहे हैं, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। अर्थात ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा कहो तो उसको अच्छी नहीं लगेगी, समझ में ही नहीं आएगा। अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन करो तो भी उसके समझ में नहीं आएगा। क्रोधी से राम भगवान का वर्णन करो तो उसके समझ में नहीं आता है। कामी से भगवान की कथा कहो तो भी उसके समझ में नहीं आएगा। ये तो वही बात हुई कि जैसे कहा गया है ना कि ऊसर खेत में बीज डालो तो उगता नहीं है वो। ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे ऊसर में बीज डालो और वो उगता नहीं है वो, उसी तरह का हाल है ये। हमारा समुद्र के बीच में उसी तरह का हाल है कि समुद्र सुन नहीं रहा है। 3 दिन से हम विनय कर रहे हैं, ये सुन नहीं रहा है। ये पता नहीं क्या चाहता है। इसको वही चाहता है कि लाओ तुम धनुष लाओ और मैं मारूं और ये सूख जाए, और कोई इसका रास्ता नहीं है। लक्ष्मण जी को तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा।
संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। जब प्रभु ने बाण चढ़ाया, संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, जब अग्नि बाण प्रभु ने चढ़ाया तो लक्ष्मण जी को बड़ा अच्छा लगा कि अब जो है काम बढ़िया हो रहा है, अब अच्छा होगा, अब जो है बिल्कुल सही काम अब हो रहा है। अब इससे हुआ क्या? संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। अब समुद्र जो है घबराया, बहुत जोर से घबराया, इतना जोर से घबराया उसका हृदय जो है उबलने लगा कि अब क्या होगा। अब प्रभु अगर बाण मार देंगे तो हम तो सूख जाएंगे, पूरा सब जलने लगेगा। इसमें जितने हैं जीव हैं, मछलियां हैं, मगर हैं, जितने भी जीव हैं सब जलने लगे, जल जाएंगे। मकर उरग झस गन यकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयु तजमाना। जितने भी जीव हैं, मगर हैं, मछलियां हैं और भी तरह तरह के जीव हैं, सब घबरा गए, सब घबरा गए कि अब तो हम लोग जल जाएंगे। प्रभु का बाण जहां पड़ा नहीं कि हम लोग अब जल जाएंगे, क्योंकि पानी जब सूख जाएगा तो हम लोग क्या करें, कहां जाएंगे, पानी के ही जीव हैं सब। और जब समुद्र ने देखा कि सारे जीव घबरा गए हैं, जल रहे हैं, तब उसने जो है कनक थार भरी मणिगण नाना, सोने की थाल में रत्न मणियां सजा करके जो है बाहर आया प्रभु को सामने, ऐसे बाहर आ गया, ब्राह्मण का भेष धर के, सोने की थाल सजा के, मणियां रत्नों को भर करके बाहर आया। अब बाहर आया तो अब तो वो समझ गया कि अब तो हमको प्रभु जला देंगे, अब हम किसी लायक नहीं रह जाएंगे। वो जो बाहर आया तो प्रभु के सामने जो है वो रख के कहने लगा कि हमको जो है आप इस तरह मत कीजिए, मैं सूख जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, मर्यादा मिट जाएगी, ऐसा मत कीजिए प्रभु। काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनयन मान खगेश सुनु, डांटे ही पयनव नीच। काकभूषुंडी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, आप कोई भी पौधा लगाइए, कोई भी, क्या जैसे मान लीजिए आप केला लगा दिए, केला को कितना भी सींचिए लेकिन वो फल नहीं देगा जब तक उसको काटेंगे नहीं। काटे ही पई कदरी फरई, कदरी मतलब केला, काटने पर ही केला फलता है। चाहे जितना आप उसको जल दीजिए, चाहे जितना पानी दीजिए, लेकिन वो फलेगा नहीं, फल नहीं देगा। फल तभी देगा जब उसको आप काटेंगे एक आधे बार। चाहे जितना कोट जतन कोसी, चाहे जितना उसको सींचिए, पानी डालिए, लेकिन फल नहीं देगा। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा और मेरा निवेदन वही है कि जिन मेरे प्यारे भक्तों, साथियों, सनातनी जनों, मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा ये रहेगा आप लोगों के लिए। मैं अच्छी अच्छी कथाएं आप लोगों को सुनाता रहूँगा, बोलता रहूँगा, देता रहूँगा। आप लोग उसका अनुसरण करके थोड़ा सा उसका अपने जीवन में उतारिए, फल मिलेगा, उसका अच्छा फल मिलेगा। मैं ये दावा करता हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आप लोगों के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि हमेशा जो है बनाए रखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।